हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 का है। देखो टॉपिक जो है वो सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करना है वो हम लोग को देखना है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 8 स्टूडेंट्स है ABCDEFGH सबके सब सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं और सब एक दूसरे के डिस्टेंस मतलब इक्वी डिस्टेंस में है, राइट। और फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ, लेकिन ये ऑर्डर जो है यहाँ पे गिवन है वो ऑर्डर नहीं जो यहाँ पे कंडीशंस है उस ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो एक पहले हम लोग रफ में यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, अब बाकी उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे पहले हम 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम बना दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो। तो फर्स्ट में क्या पूछा गया ना कि जो सी है ना, सी के इक्वी डिस्टेंस में मतलब बी डी जो है वो सी के सामने नहीं बैठेगा, एडजेसेंट नहीं बैठेगा और अपोजिट नहीं बैठेगा। ठीक है, तो 8 पोजीशंस जो है ना वो ये सब हो गया। ठीक है, 4 5 6 7 8 ऐसे हो गया। तो बी डी का पोजीशन यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। दैट मीन्स ये वाला पोजीशन बी डी होगा, ये पोजीशन बी डी होगा, ये पोजीशन बी डी हो सकता है और ये भी पोजीशन बी डी हो सकता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेने वाले हैं, राइट। तो चलो फर्स्ट केस हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे। फर्स्ट केस ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, एक ले लेते हैं कि यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे डी हो गया, राइट, नो कन्फ्यूजन। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा कि चलो ऐसे यहाँ पे फिर से पोजीशन से बना लेते हैं इक्वी डिस्टेंस वाला, और यहाँ पे हो गया सी। ठीक है, और ऊपर में बी डी ले चुके हैं तो एक ऐसा करते हैं कि बी यहाँ पे कर देते हैं, डी यहाँ पे कर देते हैं। ओके, और लास्ट वाला जो है उसको भी हम लोग ले लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा या सी हो गया यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे बी हम लोग ले चुके हैं तो ऐसा करते हैं कि बी को अब हम लोग ऊपर कर लेते हैं और डी को हम लोग नीचे कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे केसेस को देखते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एडजेसेंट वाला तो चलो केस हो गया। दूसरा है यहाँ पे कि ए जो है वो कहाँ पे बैठ रहा है, ई और डी के बीच में। ठीक है, अब देखो ई और डी के बीच में बैठने का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे डी है। ठीक है, तो ई यहाँ पर भी हो सकता है, ई यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, एक कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि ई यहाँ पर भी हो सकता है, ई यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, डी का अगर यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे इस साइड में ई का पोजीशन नहीं होगा, ई का पोजीशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर लेते हैं तो ई का पोजीशन यहाँ नहीं होगा, ई का पोजीशन यहाँ होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या चीज़ है, ए है, ए यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया, और यहाँ पे 2 पोजीशंस मिल रहा है, यहाँ पे ए का, यहाँ पे ए का। ठीक है, तो जो जो कंडीशंस मिल रहा है वो सब हम लोग फुलफिल करते हुए चले जाएंगे। देन लिखा हुआ है कि एफ सिट्स इन बिटवीन बी एंड एच। ठीक है, बी और एच के बीच में, तो ये वाला बी एच वाला पोजीशन होगा नहीं, तो बी और एच यहाँ पे हमको बनाना चाहिए था, इधर तो होगा नहीं तो यहीं पे होगा ना बी एच वाला। दैट मीन्स ये वाला बी और एच होना चाहिए था, तो ये वाला राइट पोजीशन है और एफ यहाँ पे बैठेगा। ओके, चलो ई वाला भी कैंसिल कर देते हैं, ये एफ हो गया। और एनीथिंग एल्स हियर नहीं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, बी और एच के बीच में एफ है, बी और एच, बी किधर है, बी यहाँ पे है, एच यहाँ पे होगा। ठीक है, बी एच के बीच में एफ है, फाइन। और बी और यहाँ पे एच होगा नहीं, बी और एच के बीच में एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और इसके बाद लास्ट क्या है, ओके यही था। अब देखो यहाँ पे कौन बचा, सब में अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी यहाँ पे हो जाएगा। चलो एक कंडीशन ये हो गया, जी यहाँ पे हो गया। दूसरा में हो गया ए बी सी डी ई एफ जी यहाँ पे हो गया। देन लास्ट वाले में ए बी सी डी ई एफ जी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे बाकी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रहा था ना, तीनों में वो कंडीशंस फुलफिल हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन है कि बी सिट्स इन बिटवीन ए एंड जी। बी जो है ए और जी के बीच में बैठेगा, ए और जी कहाँ पे, ए और जी के बीच में बी नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो होगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला नहीं हो रहा है। दूसरा है ए और जी के बीच में बी, ए और जी के बीच में यहाँ पे डी आ रहा है, और ए और जी के बीच में यहाँ पर भी डी आ रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट वाला तो होगा नहीं। ठीक है, सी सिट्स बिटवीन अपोजिट टू जी, सी जो है वो जी के अपोजिट में बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन रहा है। ठीक है, सी सिट्स अपोजिट टू जी, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन रहा है और दूसरा वाला नहीं बन रहा है। ठीक है, लास्ट में है ई सिट्स अपोजिट टू एफ, ई और एफ अपोजिट है, यहाँ पे एक कंडीशन बन रहा है। और ओके यहाँ पे नहीं बन रहा है।
ओके, तो एक पोजीशन सी इसका वाला बन रहा था इस जगह पे, सी सिट्स अपोजिट टू जी, यहाँ पे बन रहा था। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, दैट मीन्स डेफिनेटली करेक्ट, मतलब वो हमेशा करेक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ए और, हाँ, ए और डी और ई के बीच में ए है, ये हमेशा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, और यहाँ पर भी है। तो ऐसा कंडीशन जो रहेगा जो तीनों के तीनों में सेटिस्फाई करेगा, देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वो सही है। लेकिन ये जो है ना सी सी अपोजिट टू जी, वो सिर्फ एक कंडीशन में हम लोग सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, ठीक है, बाकी में तो हो नहीं रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये भी हम लोग का सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव, यहाँ पे कोई भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। तो ये वाला चीज़ मतलब ऑप्शन में जो गिवन है इसके बेसिस पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हम लोग का। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। कोई यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो तो बताओ। टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट।